नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवछायाडं नमो लोय अवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तां कर्म भूता ज्ञातां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसोरेण वोचामिरयणसारं सायारणयारधं वीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रेणसा नामक ग्रंथ और आचार्य देव हमको इस तथ्य के रूप में ये बात बताए हैं, जैसे जहाँ बहुत भयानक जानवर रहते हो वहां पर बहुत सावधानी से जाया जाता है, जहाँ बहुत युद्धादि के प्रसंग बनते हो ऐसे युद्ध भूमि में बहुत सारे हथियारों के जाया जाता है, जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो वहां पर बहुत सारे गर्म कपड़ों के साथ जाया जाता है। ऐसे ही जिस काल में अत्यंत दुखों की और दुखों से पीड़ित दुष्ट नष्ट कष्ट से ग्रसित पापी अशुभ लेश्या वाले जीवों की अधिक देखी जाती हो, उस काल में ये और भी आवश्यक हो जाता है कि हम सभी धर्म की शरण में आए ही नहीं, उस धर्म को आत्मसात कर लेवें। ये वाली बात 54वीं गाथा कल हम सभी ने शुरू करी थी। एक बार वापस गाथा पाठ करते हैं। अजब सपिणी भर हे पौरा रुद्दठ झाड़े आदे था रट्ठा दोट्टा कठा पाविथा किन्नरी का अजब सप्पिणी भरहे हुंडाव सर्पिणी भरत काल में भरत क्षेत्र में रुद्धट झाणिया रौद्र और आर्त ध्यान वाले रट्ठा यानी सम्यक्त्व से भ्रष्ट दुट्ठा दूषित विचार वाले कट्ठा कष्टों से ग्रस्त दुखी पापी पाविठा पापी और अशुभ लेशों के स्वामी। कैसी हैं शुभ लेश्याएं? नील काउदा कृष्ण नील और कापो अशुभ लेश्या वाले पौरा अधिक मनुष्य दिट्ठा देखे जाते हैं। तो जैसे कहीं पर बोल दिया जाए भैया आपके गांव के बाहर कल 10-12 बाघ देखे गए हैं, तेंदुए देखे गए हैं, भालू देखे गए हैं, और तो और क्या बताएं, कल सुबह सुबह कोई एक आदमी आ रहा था, उन्होंने चीर फाड़ दिया उस आदमी को। तो अब जब गांव के बाहर जाना हो गया या अकेले में निकलना होगा तो हम कितनी सावधानी बरतेंगे कि जहां पर हमको पता पड़ जाए कि गड़बड़ी क्या है, खतरा है, वहां सावधानी वहां तैयारी हमको आप करने को प्रवृत्त हो जाते हैं। आचार्य देव भी इस गाथा में हमको यही जानकारी देकर हमें तैयारी करने का एक सूक्ष्म और एक आशित उपदेश दे रहे हैं। ये इसको कैसे बोलेंगे, छिपा हुआ उपदेश है आचार्य देव का कि देखो इस काल में जिसमें तुमने जन्म लिया है, इस काल में बहुत ज्यादा दूषित विचारों का,
दूषित वृत्तियों का, पाप कार्यों का बोलबाला है। ऐसे में तुम धर्म का शरण ग्रहण करो, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक रहेगा तुम्हारे आत्म संरक्षण के लिए। कल हमने जो इस गाथा में 2 ध्यानों की चर्चा है, उसमें से पहला आर्त ध्यान, उसकी विस्तार से चर्चा करी थी। हम सभी ने देखा था कि 2 प्रकार के उदय से ग्रस्त जीव सामान्यतः देखे जाते हैं, पुण्य के उदय की अधिकता वाले और पाप के उदय की प्रबलता वाले। जब जीव कर पाप भारी पड़ता है तब वो अपने को दुर मानता है, हीन हो जाता है, दीन हो जाता है। तो 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। जब कोई इष्ट सामग्री का वियोग हो जाता है तो वो दुख में लाचार होकर बेबस व दुखी होता है। जब अनिष्ट सामग्री का संयोग हो जाता है तब घबरा जाता है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और पूछता नहीं कि क्या करना है, और मात्र दुख को ही अपनी नियति मानकर उसको भोग को तैयार हो जाता है। फिर कभी कोई पीड़ा उत्पन्न हो जाए, शारीरिक क्षति हो जाए, रोग आदि की दारुणता प्रकट हो जाए, तो वह पीड़ा के दुख को कर्म वश होता हुआ कर्म फल चेतना में वसीभूत वो क्या करता है, वो बस मात्र पीड़ा का चिंतन करता है। ज्ञान तो हुआ नहीं, सो ज्ञान चेतना रूप उसने वर्तन करना सीखा नहीं। सो ये 3 प्रकार के तो उसके कष्ट से पगे हुए ध्यान थे, उसका चिंतन था विपरीत प्रकार का। अब जो अगला चिंतन है निदानज, वो ये वाला चिंतन है कि भाई चलो, इसके अभी कुछ अच्छा हो वो चला गया हो ऐसा नहीं, कोई बुरा आ गया हो ऐसा भी नहीं, और इसको कोई पीड़ा भी नहीं, अब खाली बैठा है। सो आकाश में व्यर्थ कल्पनाओं के पुल बनाता है, और ये हो जाता तो होता, और मैं इतनी मेहनत करता हूं, सब मेरे से प्रसन्न हो जाए, सब मेरी प्रशंसा करने लगे, मैंने इतना तप तपस्या धर्माचरण शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि किया, मुझे इसके कारण ये वाले उत्पन्न हो, ऐसे कर्म बन जाए, मैं सुंदर हो जाऊं, मेरी आवाज सुरीली हो जाए, मुझे पहचानने लगे, मुझे नाना प्रकार की कलाएं आने लगे। ऐसी नाना प्रकार की कल्पनाएं, व्यर्थ की वांछाएं वह करता है। ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। 3 प्रकार की शल्य होती है मिथ्यात्व अवस्था में, माया, मिथ्यात्व और निदान। 3 प्रकार शल्य चिनागम में कहीं शल्य यानी कि जैसे कोई कांटा लग जाए तो जब तक ना निकले तब तक उस फांस को निकालने का जी निरंतर करता है, वो हमेशा अंतस से कुरेदता है। दांतों के बीच में कुछ फंस जाए, सौंफ का दाना फंस जाए, तो क्या जब तक ना निकले तब तक उसकी जीभ वहीं जाएगी। ऐसे ही एक अंदर में ऐसी इच्छा उत्पन्न होना जो निरंतर इसको ये प्राप्ति कर ही लूं तभी मेरा जीवन सफल होगा, ऐसे कुरेदती है, वो निदानज नाम का इसका अर्थ ध्यान है। और ये इच्छा आकुलता की जननी और दुख को बनाने वाली, ये अत्यंत दुखदायी है, अपने आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी। जब तक पूरी नहीं होती तब तक तो दुखदायक है, जैसे ही पूरी हो जाती है तो इसके संरक्षण की इच्छा चालू हो जाती है, और जब बहुत सहेज कर रखने पर भी दूर हो जाती है तब वियोग का दुख है। तो आदि में जब तक पूरी नहीं हुई थी उसको मिलाने का दुख था, जब मिल गई तो उसको सुरक्षित रखने का दुख है, और अब जब चली गई तो उसके वियोग का दुख है। तो इसमें नितांततया दुख ही है, सुख का तो अंश नहीं है। इसलिए निदान से उत्पन्न जितनी भी इच्छाओं की कल्पनाएं आत्मार्थी मुमुक्षु को चाहिए, उन सबको वो आगी में जला दे। हमें कोई इच्छा नहीं, हम वर्तमान में जिएंगे, जो प्राप्त होगा उसको साम्य भाव से, वीतराग भाव से, उपेक्षा भाव से, बहुत संतोष से, बिना इंद्रियों में विषयभूत हुए, बिना किसी मूढ़ के हम अपना जीवन यापन करेंगे। ये ज्ञान की अंतर्दृष्टि जागती है। अब अगला जो ध्यान है वो है रौद्र ध्यान। और गजब बात ये कि आर्त ध्यान जो कि पापोदय की प्रबलता में है, वो मुख्यतया से कारण है त्रियंश में ले जाने वाला। लेकिन देखो, जब जीव पुण्य के उदय की दशा में होता है और अपने को बलवान मानता है, तब उसके रौद्रता होती है परिणामों में, और ये रौद्र ध्यान नरक में ले जाने वाला है। पाप का उदय त्रियंश आदि की सैर कराने वाला है, लेकिन जिसके पुण्य के उदय में गाफिलता हो गई, रौद्र ध्यान को सिद्धांत ग्रंथों में प्रमुखता से नरक गति का कारण बोला।
तो पहले दीन बना था क्योंकि पाप का उदय, अब फूला नहीं समाता क्योंकि पुण्य का उदय है। तो सबसे पहला रौद्रता इसके परिणामों में आती है हिंसानंदी। थोड़ा हो अच्छा सा बलिष्ठ व्यक्ति और सामने कोई दीन दिख जाए तो उसको परेशान करने, सताने, चिढ़ाने, लीन लेने, जैसे बने तैसे उसको करने के लिए वो प्रस्तुत होता है और उसमें आनंद माना है। सो हिंसा में आनंद मानना, मांस आदि भक्षण करे और बोले क्या डिशियस, तुम लोगों ने खाई नहीं क्या, घास फूस पत्ती खाते हो, खाना ये है। सो ये दूसरों की हिंसा करे, उनके प्राणों का भी हरण कर ले, दूसरों को सताए, उनके अंत नाना प्रकार की आर्तता को जगाए, बहुत पीड़ा दे, बहुत कष्ट दे, उनके प्राणों का हरण कर ले और फिर भी आनंद मनाए, ऐसे क्लिष्ट दुष्टतम परियों से जब चित्त एकदम कठोर हो जाए, वज्र सरीखा, जिसमें बिल्कुल भी कोमलता का अंश ना बचे, तब ऐसे दारुण परिणामों से जो जीव हिंसा में प्रवृत्त होकर आनंद मानता है, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो करता है पाप और वो भी छाती चौड़ी करके, ये रौद्र ध्यान सीधे नरक ले जाने वाला है। दूसरा मृषादी, झूठ बोलता हो और झूठ बोलकर अपने को, भैया हमने उनको ऐसे मूर्ख बनाया, वो समझ ही नहीं पाए और हमने ठग लिया। वो आया था बेचारा गरीब लग रहा था, गांव का लग रहा था, हमने क्या बातों में उलझाया, ये 1000 रुपए की चीज 3000 में लेके गया, छाती टोकता है। आचार्य कुंदकुंद देव का मानना है कि वो नरक में की तैयारी करता है कि एक तो झूठ बोलने का पाप करता है, उसके बाद अपनी महानता विशदता उस कुकृत्य से बताता है। सो इससे बड़े कठोर परिणाम वाला और कोई नहीं है। सो दूसरा, जब सारी अनुकूलताएं हो तो ठग बन जाता है, दूसरों को झूठ तो बोलता ही बोलता है, उसमें आनंद मानता है। पश्चाताप तो जाने दो, ग्लानि तो जाने दो, आनंद के उत्सव मनाता है। ये दूसरा मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। रौद्र मतलब क्रूर परिणाम, बराबर 7वें नरक को बोलते रौरव, कि वहां पर परिणामों में रौरवता है, क्रूर है। सामान्य व्यक्ति 7वें नरक जाने का, देखो गजब की बात बताएं, कई बार ऐसा तर्क छेड़ा जाए कि पुरुषों को और महिलाओं को समान अधिकार क्यों नहीं है, पुरुष मोक्ष जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती, और लोग बोलते हैं नहीं नहीं, महिलाएं भी जा सकती हैं, हमारे धर्म में आओ, माओ को मोक्ष भेज देंगे। आचार्य कहते हैं तुम एक बात बताएं, 5वें काल में ना तो पुरुष मोक्ष जाते हैं ना महिलाएं मोक्ष जाती हैं, और बात सुनो, यहाँ पर तो योग्यता से गणित है, महिलाएं मोक्ष नहीं जाती तो वे इतने पाप भी नहीं कर पाती कि वे 7वें नरक न चली जाएं। सहनन के आधार पर मोक्ष की व्यवस्था है, किसके परिणामों में कितनी सहनन है। सो वर्तमान में आप और हम, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो या नपुंसक हो, हम में से किसी की हैसियत नहीं है कि इतने पाप करके दिखाए कि 7वें नरक चली जाए। इस काल में 7वें नरक जाने योग्य पाप परिणाम भी नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि जब उत्कृष्ट परिणामों के करने का अभाव है, सो निकृष्ट परिणामों के होने की भी व्यवस्था नहीं बनती। सो क्या कि भाई जिन परिणामों से 7वें नरक चला जाए वो रौद्र ध्यान का परिणाम है। पुण्योदय में कबहू आप जब सबल हो गया तो भैया सबलनी करी खायो अति दीन, जो सबल लोगों ने दीन को खाया बड़ा होकर, तो क्या किया उसने, रौद्रता करी। उस रौद्रता से कहां जाएगा, निकृष्टतम जगहों पर जाएगा। सो चोरी में आनंद मानना भी ऐसे ही जाएगा। बताओ चोरी मतलब क्या कहलाती है। आचार्यों ने 10 प्राण बताए हमारे जीवन के, और फिर आचार्यों ने ही उत्प्रेक्षा करके लिखा धन जीव का 11वां प्राण है, क्योंकि ये 10 प्राणों का पूरा संयोजन नियोजन धन के पीछे लगा देता है। सो जानता नहीं है, अपरिग्रह का पाठ इसने पढ़ा नहीं, निर्ग्रंथता का स्वरूप आता नहीं, संतोष क्या है, समता क्या है, वीतरागता क्या है, इसकी कोई खबर नहीं। हमेशा से ये माना 5 इंद्री के विषय होंगे तो सुख, नहीं होंगे तो दुख, और अब लग गया 5 इंद्री के विषय कैसे मिलेंगे, धन से मिलेंगे, तो पूरा जीवन धन के संयोजन में बिता दिया। अब बहुत मुश्किल करके सुबह से रात तक
मेहनत करी, पत्थर तोड़े भर दोपहरी में, तब जाकर उसको 200-300 रुपए मिले मजदूरी के। चढ़ा लोकल ट्रेन में, वापस घर को जा रहा था, जब घर पहुंचा तो पाया कि पूरा पैंट फटा हुआ है और कोई वो 200-300 रुपए भी निकाल कर ले गया। अब आप उसकी अवस्था का विचार तो करें, जिसको ये था कि चलो 2 दिन बाद आज कुछ भोजन घर पर अच्छा बन जाएगा, मजदूरी मिल गई है, उसके दिन भर की मेहनत तपस्या के बाद उसका सर्वस्व हरण कर जावे। और जो यदि ऐसा कर लिया जावे और कोई चोरी करके आनंद बनावे, तो उसमें साक्षात प्राण हरण का दोष है। चोरी ये साक्षात किसी की हत्या ही है, क्योंकि सामान्य जनों को नहीं पता कि भैया पैसा अपने उदय से आएगा, अपने उदय से चला जाएगा। उन्होंने क्रमबद्धता का नहीं पढ़ा, उनको कर्मोदय की और कर्म के विपाक की स्थिति किसी ने समझाई नहीं है। उनका जीवन बड़ा सरल मान्य है, हम थोड़ी मेहनत करेंगे, पैसा मिलेगा, घर पर चूल्हा जलेगा। ऐसे में कोई चोरी करके उसका प्राण हरण कर ले, तो उसके परिणाम भी कैसे हैं? रौद्र हैं। हमें किसी के भी चोरी का जो पाप है, ये वाला पाप भी एक तो व्यसन रूप है, क्योंकि एक बार जो लत लगती है छूटती नहीं। भयंकर लत है चोरी की, एक बार लग जाए, जैसे नशा चढ़ता है ना तो छूटता नहीं, बार बार नशा करने का मन करता है, ऐसे ही चोरी भी व्यसन है। एक बार बच्चे को छोटे में आदत लग जाए और सही समय पर ना छुड़ाई जाए तो फिर बड़े छूटती नहीं। और ऐसा नहीं होता कि उसको बहुत आवश्यकता हो पैसों की, बस अब करनी है। अंजन चोर, क्या दिक्कत थी, उसको एक बड़ा डाका डालता और बैठ जाता कहीं पर। लेकिन अब एक बार जो चोर राजकुमार था कहीं का, कुसंगति में पड़ गया, सो अब चोरी में आनंद आने लगा। आनंद आया सो उस व्यसन में ऐसा डूबा कि अपना राज पुरुषत्व सब खो बैठा। वो राज का हलन चलन, वो गरिमा, पूरे कुल का विनाश करने को तैयार हो गया। वो तो होनहार अच्छी थी कि आगे बना, दूसरा बना और अंजन से वे निरंजन हो गए। लेकिन ये चोरी, ये व्यसन भी है और ये बहुत बड़ा पाप है। हम इसको सामान्य पापों में ना लें। हमको रहा है कि भाई चलो ठीक है, अमीरों के यहाँ चोरी करके गरीबों में बांट दो, तब तो अच्छा होगा ना काम। कि भाई ये सारे काम किसी भी छल से किए जाएं, जो अनीति है वह अनीति ही है, वह किसी के लिए किसी भी हेतु से की जाए, लोक में अनीति को धर्म की तुला पर तोलने पर वो हमेशा अधर्म के पलड़े पर ही भारी पड़ती है। सो किसी भी कारण से चोरी आदि ये योग्य नहीं। चौथा है परिग्रहानंदी। ये बहुत कुछ विचार हमसे अपेक्षित रहा है। परिग्रह में आनंद, ये कैसा रौद्र ध्यान है कि भाई इतनी व्यवस्था है कि ये वाला जीवन तो आराम से निकल जाएगा, आराम से, मतलब कुछ ना करे ना तो भी इस जीवन की तो गारंटी है। ये धंधा डूबेगा तो वो प्रॉपर्टी पड़ी दूसरे शहर में वो बिक जाएगी, ये डूबेगा वो तीसरे शहर की प्रॉपर्टी बिक जाएगी, और जब तक ये दोनों डूबेंगे तब तक हम ही डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं कि इस जीवन में कुछ रोने के खाने खाली पड़ेंगे। ऐसा होने पर भी जो निरंतर धंधे के विस्तार की ही परिकल्पना करता है, उसके परिग्रहानंदी ध्यान होता है। निरंतर हा हा हु बस धंधे की ही उठापटक, कब मेरा विस्तार हो, कब मैं और बड़ा, और इसके नाना प्रकार के इसके बहाने हैं। कभी बोलता है मुझे बड़ी बोली लेनी है, मुझे एक बार पंचकल्याणक कराना है इसलिए माता हूं। कभी बोलता है कि नहीं, मैं एक बार सिद्ध चक्र मंडल विधान कराऊंगा अथवा किसी महान जिन मंदिर का निर्माण कराऊंगा। ऐसे नाना तरीके से भी करके धर्म के बारे भी लगा रहना चाहता है। आरंभ में आचार्य गुणभद्र देव ने आत्मशासन ग्रंथ में इस पर, जब टोडरमल जी ने टीका करी तो उस गाथा पर जो श्लोक है भद्राचार्य का, उसमें लिखा कि भाई जो दान के लिए मैं धन संचय करता हूं कि दान लूंगा, उसकी हरकत तो ऐसी है कि भैया कोई जैसे हाथी कीचड़ में नहाकर आए कीचड़ में और फिर क्यों ऊपर डाले, वापस अपने ऊपर कीचड़ क्यों डाले कि मैं नहाने जाऊंगा। अरे भाई जब तू साफ है एकदम और तुझे नहाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो तू अपने हाथ से कीचड़ डालकर बोलता है नहाने जाऊंगा।
जब तेरे पास परिग्रह नहीं तो तुझे दान की आवश्यकता ही नहीं। मैं दान दूंगा इसके लिए परिग्रह का कीचड़ डाला जाए, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं थूकूंगा इसके लिए अपनी उल्टी को निगल लिया जाए, बड़ा बेकार काम होगा। इसको तो उत्तम पुरुष को सुनने में ही जुगुप्सा आएगी, किसी की उल्टी हो गई, अच्छे से नहीं हुई, मैं इसको ग्रहण करके वापस थूकूंगा। ऐसा तो कोई नहीं करता कि जिसके परिग्रह थोड़ा ही है, सीमित ही है, उसको इस बहाने से कि मैं ज्यादा धन कमाऊंगा तो ज्यादा धर्म पालन दान आदि कर पाऊंगा, इस बहाने से भी परिग्रह का जोड़ना, ये जानते हुए कि मुझे वास्तविकता में इससे अधिक अपनी आजीविका के लिए आवश्यक नहीं है, वह परिग्रहानंद नाम के रौद्र ध्यान के कटघरे में खड़ा हो जाता है। और ये ही परिग्रह, बड़े बड़े राजा होते हैं मेरी इतनी सेना है, मेरा इतना बल है, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, मैं उस राज्य को तहस नहस कर दूंगा। इंडिया बोलती है हमारे पास इतना बल है कि हम दूसरे अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा कर सकते हैं। ये जो दंभ है, ये ग्रह का आनंद नाम का रौद्र ध्यान है। राजा को अपने वैभव पर दंभ होना, आपको अपने कनेक्शंस पर दंभ होना, गुंडागर्दी पर दंभ होना, अरे मेरी बात तो ऐसे ही हो जाएगी, हमनी पहुंच है ऊपर तक, ये सारी बातें रौद्र ध्यान की हैं और जैनियों के करने योग्य नहीं है। वे तो परिग्रह को तुच्छ मानते हैं क्योंकि उनके गुरुओं ने उसको तुच्छ मानकर अंगूठे पर भी नहीं लगाया, छोड़ दिया, सबको छोड़कर सर्वती करके चले गए। तो जिनके आदर्श दिगंबर महामुनि उस परिग्रह को फूटी आंख नहीं देखते, वे इस परिग्रह के बीच थोड़ी घुटन तो महसूस करते होंगे, लेकिन प्रसन्नता तो उनको स्वप्न में भी कदापि हो सकती नहीं। ये परिग्रह हमारा घर नहीं है, ये तो एक झूठा संसार है जो पूर्व परिमों ने स्वरूप की विस्मृति के कारण अपने अपराध में रच दिया। 8 कर्मों से इस नाना प्रकार के संयोग वियोग के जाल की उत्पत्ति हुई है। अपने काल कहती है, काल पूरा होने पर बिगड़ जाती है। कौन पुत्र, कौन पिता, कौन पति, कौन पत्नी, अनंत काल बाद मिले हैं, अनंत कालों तक नहीं मिलेंगे। क्या पता मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कौन साधी अनंत काल तक ही मोक्ष न जाएगा, कौन निकट काल में ही मोक्ष चलाएगा। किसी के मोक्ष का स्वभाव ही नहीं अभव्यत्व को लिए हुए है। एक ही परिवार में नाना प्रकार की संभावनाएं संभव है ना। तो भैया जो सिद्ध हो जाएगा वो अपने अभव्य पुत्र से मिलने आएगा कि नहीं आएगा कभी, या केवल ज्ञान में उसकी थोड़ी तो स्मृति करेगा। तो कौन सा पुत्र, कौन से पिता, कौन सी माता, कौन सी पत्नी, ये सब परिग्रह का जाल है, एक छलावा है मोदय का। ज्ञानी प्रबुद्ध जन जिन्होंने श्री गुरु की चरण चरण ग्रहण करी है, वे इस परिग्रह में बिल्कुल भी गाफिल होते नहीं। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान हम जैनियों को तो ये सबसे पहले छूटना चाहिए, क्योंकि झूठ चोरी तो हम वैसे नहीं करते। 5 पाप में से 4 पाप आए, एक कुशील नाम का पाप किया, सो वह इन चारों का ही मिश्र रूप में आ जाएगा। मूल रूप से वो हिंसा में आएगा, दूसरे के ऊपर अपना बल प्रयोग करना, फिर उसमें चोरी भी लगेगी जैसे रावण ने करी, उसमें छल भी लगेगा जैसे अन्य भी पुराण पुरुषों ने किया, मधु राजा, लक्ष्मण आदि, इन सबको भी छल प्रपंच करने पड़े। सो इस प्रकार उसमें परस्त्री सेवन में, वो परिग्रह में भी चला जाएगा, तो चारों में आ जाएगा कुशील सेवन नाम का पाप। इन सबको अपने आप को पुण्य के उदय की प्रबलता में पाकर जो जीव में मद में अंधा हो जाता है और पाप में ही आनंद मानने लगता है, वो जीव सीधे नरक जाता है, और ये रौद्र ध्यान का फल है। सो हमें आर्त ध्यान में पाप उदय में दुखी नहीं होना है, हम ज्ञान चेतना रूप प्रसन्न ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। पुण्योदय में होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में भी न घबरावे। ये तो हमने बचपन में पाठशाला में याद करी थी, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की पूर्ववास। क्या करो कि होकर सुख में मग्न न फूले, कि भाई हम रौद्र ध्यान ना करें भगवान, और दुख में कभी ना घबरावे, हम आर्त ध्यान भी ना करें। भाई क्या करेंगे फिर कि भैया आपका ये गजब का प्यारा जिनशा मिला है, इसकी सेवा करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, और आगे चलते चलते उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान करके सिद्धो भगवान जैसा बन जाएंगे। सो आर्त ध्यान यानी कि पाप के उदय में दुखी होने पर जीव जो
अपनी विवशता को भुगतता है, तो वह आर्तध की अनुभूति है। और पाप पुण्य के उदय में आकर जो वो फूला नहीं समाता, अपने को बड़ा देखता है, औरों को तुच्छ, ये रौद्र ध्यान की प्रवृत्ति है। ये दोनों ध्यानों को त्याज्य कहा है मुमुक्षुओं के लिए। हमारा में इसमें ना बीते, क्योंकि इस काल में बहुधा लोगों के ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होंगे। कोई तो ऐसा हो जो उन सबसे अलग हो, हमारे जैसा हो, जो ना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को भाव देता हो, मात्र धर्म ध्यान के ही अभ्यास में अपने जीवन को सुंदर बनाता हो, शुक्ल ध्यान का लक्ष्य। ये वाली 54वीं गाथा का मूल रूप में सार है। रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के अंदर सम्यक्त्व से नष्ट होना, दूर विचार का हो जाना, कष्ट से दुखी हो जाना, पापी हो जाना। तो देखो, जो दुखी है वो और आर्त ध्यान से प्रताड़ित है, और जो पापी हो गया है वो रौद्र ध्यान वाला है। पाप हम कब करने को प्रयुक्त होंगे? जब हम अपने को कुछ बड़ा देखेंगे और बदलने को चाहेंगे। और दुखी कब होंगे? जब हम अपने आप को असहाय मानेंगे। तो ये मोटे मोटे ये सारे के सारे कृष्ण नील कापुत लिस्या के नाम सब आर्त रौद्र ध्यान के अंदर आ जाते हैं। तो सभी को इन दोनों ध्यानों को, इनके 4 भेदों का ज्ञान करके छोड़ना होगा। अब 55वीं गाथा पर और क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य देव? 3 गाथाओं में भी हमें परिचय दे रहे हैं वर्तमान के सर्पणी काल में भरत क्षेत्र की क्या हालत है। सो 55वीं गाथा है, हम गाथा पाठ करते हैं। अजब सपनी भर हे पंचम याले मिट पुव्वया सुलहा, सम्मत पुव्व साया रणयारा दुल्लहा होंती। एकदम सुगम है इसका अंडयार्थ। अजब सपनी भर है, अजब सपनी यानी कि अभी का जो वर्तमान में संप्रति में अवसर्पणी काल चलता है, वहां भर है भरत क्षेत्र में। कहां पर? पंचम। अब स्पेसिफिक हो गए। अभी तो हुंडाव सर्पणी काल की बात थी, सो उत्तरोत्तर ये पापों की प्रवृत्ति बढ़नी थी। जैसे जैसे कालक्रम बढ़ता ये पाप बढ़ते, तो पहली 54वीं गाथा में तो उत्तरोत्तर जाते जाते ये सब बढ़ता जाएगा। अब 55वीं गाथा में आचार्य देव स्पेसिफिक हो गए। पहले हमारा क्षेत्र था और ये अवसर्पणी काल लिया था। अब ना सिर्फ अवसर्पणी काल, ना सिर्फ भरत क्षेत्र, अपितु वर्तमान 5वां काल दुष्मा काल, पंचमयाले पंचम काल में, दुष्मा रूप इस 5वें काल में मिच्छ पुव्वया, मित्र दृष्टि जीव सुलहा सुलभ है। अजब सप्पिणी भरते वर्तमान संप्रति अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में पंचम याले 5वें में मिच्छ पुव्वया मिथ्या दृष्टि जीव सुलहा सुलभ है, इजीली मिल जाते हैं, आप यूं ही टकरा जाएंगे वे, सुलभ है। सम्मत पुव्व साया रण यारा दुल्हा होंती। किंतु सम्मत पुव्व सम्यक जी कौन कौन? सायारण और अयारा, रहस्य और मुनि, सागार और अनगार दुल्हा दुर्लभ होते हैं। इस काल में कौन सुलभ है? कि मिथ्यादृष्टि सुलभ है। ये काल मतलब पद्म पुराण का कई बार आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा। सो उस पर रवि आचार्य ने लिखा, लक्ष्मण जी के मुख से कहलवाया कि यदि मैं क्या करूं, यदि ऐसा होवे तो मैं 5वें काल में मनुष्य बन जाऊं। विभूषण से कहलवाया, विभीषण ने ऐसा बोला। तो मतलब 5वें काल में तो पापी जीवों का ही जन्म है। बात विचार की है। मतलब कोई जीव सम्यक्त्व सहित मरण को प्राप्त हो इस काल में नहीं जन्मेगा। सम्यक्त्व सहित मरेगा तो यदि मनुष्य आयु बांधी तो भोग भूमि में जाएगा, तिर्यंश आयु बांधी तो तिर्यंश भोग भूमि में जाएगा। नरक में यदि पूर्वी आयु बांध ली है तो फिर नरक के जो विशेष प्रावधान है उसमें जाएगा, अथवा नहीं तो देवगति ही जाता है बैमानी में। बाकी सामान्य कोई इसकी बात होती नहीं। तो 5वें काल में जन्म लेने वाले तो मिथ्यात्व सहित ही जन्म रहे हैं। ये तो हम सभी थोड़ा बहुत आगम पढ़ेंगे तो हमको विचार में आएगा। अब बात तो जन्म के बाद की बननी है। जन्म के बाद अब इसको कैसा सुख,
कैसी सुसंगति, कैसे देवशास्त्र गुरु, कैसी कुल परंपरा, कैसी भवितव्या, कैसी काललब्धि मिली, वो निर्धारित करेगा कि अपने मिथ्यात्व से ग्रसित जीवन में सम्यक्त्व के पुष्प खिला पाएगा या नहीं। आचार्य देव कहते हैं कि बहुतों के बगीचों में तो मात्र मिथ्या के विष फूल ही लगे रह जाएंगे मरण पर्यंत। कोई विरले होंगे जिनके आंगन में सम्यक्त्व की सुरभित कलियां खिलेंगी, कोई विरले होंगे, क्योंकि इस चित्र में मिथ्या दृष्टि जीव तो सुलभ है, सम्यक दृष्टि न सिर्फ मुनि अपितु गृहस्थ भी दुर्लभ है। और ये वाली बात जो आचार्य कुंद देव ने कही, ये हमारे इतिहास शास्त्रों से भी घूमती हुई आती है। अपना आर्ष ग्रंथ है आदि पुराण, उस पर भरत चक्रवर्ती को 16 स्वप्नों का वर्णन दिखाया। उस पर आचार्य जिनसेन ने उन 16 स्वप्नों के द्वारा भरत चक्रवर्ती से आदिनाथ भगवान से बताया कि हे महाराज, हे आदिदेव युगादिदेव तीर्थंकर देव, ये 16 प्रश्न हैं, तो इनका क्या मर्म है, क्या अर्थ है, इनको बताओ। तो एक तो माता के 16 स्वप्न होते हैं जो तीर्थंकर के आगमन की सूचना होते हैं। एक भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्नों की चर्चा हमारे पुराण ग्रंथों में आती है, वो भी इस चौथे और पांचवे, चौथे काल के जाने की और पांचवे काल के होने की उत्पत्ति का दर्शन करते हैं। आइए हम उसकी थोड़ी एक झलक लेंगे भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्नों का वर्णन पढ़ के। बात थोड़ी गंभीरता की है कि यदि ऐसा है, यदि ऐसा ही है कि भाई इस काल में जीव धर्मादि से सुशोभित नहीं होंगे, और यदि आचार्यों ने और स्वयं तीर्थंकरों ने पहले इसकी उद्घोषणा कर दी है, भविष्यवाणियां कर दी हैं, तो भाई फिर इस काल में हमारा धर्म कैसे संभव होगा? उसके उत्तर के लिए हम आचार्य देव से अगली गाथा तक प्रश्न जरूर करेंगे। लेकिन पहले जो आचार्य देव ने यहाँ पर इतना बड़ा एक सत्य हमारे सामने दिया है, उन्होंने हमको धोखे में नहीं रहा, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, सुन लो भैया, मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज, तुम्हारा अधिकांश पॉपुलेशन, बहुसंख्यक तो मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे, और जो समकिती हैं, चाहे मुनिराज हो अथवा श्रावक, वे तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ही रहने वाले हैं। ये काल है। और इसके हम जो हमारे आगम ग्रंथों में कुछ सूत्र मिलते हैं, कुछ निमित्त मिलते हैं, उसमें से सबसे भरत चक्र, यहाँ भारत लिखा गया, भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न। भारत नाम भी भरत चक्रवर्ती के ऊपर ही पड़ा है, इतिहासकार इसको आजकल स्वीकारने लगे हैं। तो ठीक है, महापुराण है, और उस पर अब ये पहला, ये सारे स्वप्न, इनके निमित्त ज्ञान पूर्वक जिनसेनाचार्य ने जैसी आचार्य परंपरा से उनको प्राप्त हुआ है, सो उन्होंने दिया है। पहला स्वप्न है, पर्वत पर 23 सिंह। तीर्थंकर ऋषभ देव से भरत चक्रवर्ती पूछते हैं इसका क्या अर्थ है भगवान? तब तीर्थंकर ऋषभ देव बताते हैं कि वीर यानी महावीर यानी 24वें तीर्थंकर के अतिरिक्त 23 तीर्थंकरों के समय में दुष्ट नयों की उत्पत्ति का अभाव होगा। 23 तीर्थंकरों के समय तो खोटे मुनि नहीं होंगे, वहां तो निर्ग्रंथ मार्ग पवित्र पुनीततम चलेगा, लेकिन हाँ, महावीर भगवान के समय में इन खोटे मुनिराजों की उत्पत्ति होने लगी, वे भी खोटे आशयों से युक्त दुष्ट नयों के अभिप्राय वाले जीव हो लेंगे। दूसरा उन्होंने देखा कि एक शेर है और उसके पीछे हिरणों का समूह चलता है, शेरों के साथ हिरण। सो ये 24वें तीर्थंकर हैं। वीर के तीर्थ में, महावीर भगवान के तीर्थ में अब अनेक कुंगियों की उत्पत्ति होगी, क्योंकि अब जीव परिचय को सहने असमर्थ होंगे और भ्रष्ट होंगे। आगे बढ़े तो उन्होंने अगला प्रश्न देखा कि घोड़ा बहुत बोझ से झुक गया है, जिसको अन्यत्र वर्णन किया गया कि घोड़े के ऊपर हाथी चढ़ गया है, बहुत भार आ गया है। इसका क्या अर्थ है कि भाई बड़े बोझ से झुकीट वाले घोड़े को देखकर तीर्थंकर ऋषभ कह रहे हैं कि पंचम काल में तपश्चरण के समस्त गुणों से रहित साधु होंगे। साधु ऊंची प्रतिज्ञाएं ले लेंगे, लेकिन तप से डरेंगे और समर्थ प्राय हो जाएंगे। उनसे ऊंची तपश्चर्या करते सुता से ना बनेगी, क्योंकि सहनन क्षीण होता जाएगा। ये
अपन समझा ना, पांचवे काल में मिथ्या दृष्टि लिखोगे और श्रावक और साधु ये दोनों अल्पसंख्यक कम दुर्लभ हो जाएंगे। तो ये उसके बाद से भगवान ऋषभ देव की उद्घोषणाएं हैं। शुरुआत किससे उन्होंने देखी है, पतन का रास्ता उन्होंने मोक्ष मार्ग के अवरुद्ध होने से निकाला है। कैसे निकाला? 24 तीर्थंकर में से 30 तीर्थंकरों के काल में तो सब मुनि सही रहेंगे, तो कोई बात नहीं गड़बड़ी की। 24वें तीर्थंकर के समय थोड़ा कठिन होगा मुनिराजों को, और वे कुलिंग आदि को ग्रहण कर तब से भ्रष्ट होंगे। और आते आते जब वीर भगवान भी चले जाएंगे तो वे महामुनिराज बड़ी प्रतिज्ञाओं के भार को न सहने के कारण, सहनन है नहीं, प्रतिज्ञा बहुत ऊंची ले ली है, तो वे तपश्चरण के थोड़े उनके गुणों के साथ उतना न्याय नहीं कर पाएंगे। अगला स्वप्न, सूखे पत्ते, शुष्क पत्ते खाने वाले बकरों का समूह। आगामी काल में दुराचारी मनुष्यों की उत्पत्ति होगी, अथवा क्षत्रियों का, राजवंशों का नाश होगा और नीच कुल वाले, मतलब सामान्य जन जिनका कुलाचार अच्छा नहीं है। उच्च कुल और नीच कुल कोई जन्म से जैन दर्शन नहीं मानता है, उच्च कुल और नीच कुल हमारे क्रियाओं के आचरण से है। सो जो सप्त व्यसन आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं वे नीच कुल वाले, जो आर्य वृत्ति में प्रवर्तते हैं वे उच्च कुल वाले। सो अब क्या होगा कि जो गुणों का समूह है वह तो सूखे पत्ते खाएगा, मतलब जो आर्य वृत्ति वाले हैं उनका जीवन तो सामान्य हो जाएगा, और जो फ्रंट सीट पर आ जाएंगे वो होंगे दुराचारी मनुष्य। अगला स्वप्न, हाथी के ऊपर बैठा वानर, क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएंगे। अथवा इसका दूसरा अर्थ कि पंचम काल में भोले जीव मुनि धर्म छोड़ेंगे और पापी जीव धर्मात्माओं का अपमान करेंगे। धर्माओं का अपमान, हीन संस्कार वाले, हीन आचरण वाले, दुराचार वाले हमारे मुनिराजों की मखौल बना देंगे, हमारे विद्वानों को अज्ञानी घोषित कर देंगे, हमारे शास्त्रों की निंदा करेंगे, हमारे धर्म में दिगंबरों का कितना मुनिराजों का स्वरूप नग्न दिगंबर वेश, उसको लांछित करेंगे, उसकी हंसी मनाएंगे। क्षत्रिय नष्ट हो जाएंगे और पांचवे काल में भोले जीव भी अपनी धर्म को छोड़ देंगे और पापी धर्मात्माओं अपमान वे करने लगेंगे। दोनों इसके अर्थ हैं जो आगम में आते हैं। एक तो कि भाई हमारे ऊपर शासन करने वाले सदाचार सेवी नहीं होंगे, उनका हीन आचरण हो जाएगा, और जब उनका हीनाचरण है और हमारे मुनियों का सदाचरण महाचरण है तो वह निश्चित ही उपहास का पात्र बनेगा। हमारे मुनिराज की, हमारे धर्म की परिणति हंसी उड़ाई जाएगी, उसका मखौल बनाया जाएगा। अगला, अन्य पक्षियों द्वारा, कौओं द्वारा त्रास किया गया हंस। एक जगह इसका जो वर्णन है कि हंस को कौवे सता रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे। जीव तो भोला है, उसको तो सुख का रास्ता चाहिए, वो जाता है और कुगुरु उसको ठग लेता है। सो हंस तो है वो जिसने अपने कल्याण की इच्छा को चुना कि हम आत्म कल्याण करेंगे, और कौवे हैं, पक्षी हैं, वो सोच खाने वाले जिन्होंने खोटे आशय से उसको नरक का रास्ता दिखा दिया है धर्म का नाम लगाकर। उच्च कुल वाले शुभाचरण से भ्रष्ट होकर खोटा ही धर्माचरण करेंगे। ये इसका अर्थ, दूसरा अर्थ जो ग्रंथों में मिलता है वो। आनंद करते भूत, क्या अर्थ है? व्यंतर देवों की पूजा होगी, जिनमें देवता एक गुण नहीं उनकी चांदी हो जाएगी। वीतरागता से शून्य, सरागी, रागी, द्वेषी, जिनके पास धरा अंश भी नहीं, वे बड़े बड़े अधम उदारक देवता बन जाएंगे। वे लोक में सारे कष्टों को ताड़ने वाले, जीवों को पाप के दलदल से निकालने वाले बनेंगे। वे कुछ भी पाप करते रहे, उनके पाप सारी लीलाएं बन जाएंगे। वे कुछ भी शाप देते रहे, उनका क्रोध भी उनका बलात्कार बनता रहेगा, और उनके हीन अंगादि की पूजा होगी, और इस तरीके से ग्रहित मिथ्यात्व का बोलबाला होगा। अगला जो स्वप्न है, मध्य भाग में सूखा हुआ तालाब,
आर्यखंड में धर्म का अभाव। इसका दूसरा जो शास्त्र में है वो बड़ा गंभीर है। तालाब मध्य में खाली है और किनारों पर जल भरा हुआ है, अर्थात उत्तम तीर्थों में धर्म का अभाव होगा, हीन स्थानों में धर्म रहेगा। हम देखें हमारे तीर्थों में कैसे कैसे जैनी भाई कम होते जा रहे हैं, हम बड़े बड़े शहरों में भागते जा रहे हैं, और जो जो हमारे केवल ज्ञान के अतिशय क्षेत्र निर्वाण की सिद्ध भूमियां थी, उन भूमियों में कुछ और धर्मों की प्रवृत्ति होने लगी है। जहां पर धर्म का स्रोत था वो तो सूख गया। अब जब इन प्रदेशों में जहां पहले धर्म की प्रवृत्ति न थी, अब वहां पर धर्म आने लगा है। अगला प्रश्न, मलिन रत्न राशि, धूमिल हो गए हैं बहुत अमूल्य रत्न। और इसका ये तीर्थंकर ऋषभदेव ने अर्थ दिया कि रिद्धिधारी मुनिराज नहीं रहेंगे। अब रिद्धिधारी मुनिराज नहीं रहेंगे मतलब पंचम काल में शुक्ल ध्यानी भी नहीं होंगे, धर्म ध्यानी होंगे वो कुछ एक होंगे, थोड़े होंगे, हाथ में गिनने जितने होंगे। सो भाई सारी धूमिल रत्न राशि। कुत्ते का नैवेद्य आदि से सत्कार, कि मंदिर की द्रव्य और मंदिर के आसन में कुत्ता विराजमान है और उसको द्रव्य खिलाई जा रही है। गुणी पात्रों के समान कुपात्रों का सत्कार होगा, कि जो गुणी पात्र सुपात्र थे जिनकी हम चर्चा कर कर आए, वे तो दूर रहो, वे तो एकदम दुर्लभ हो जाएंगे, वे तो दर्शन को हम तरस जाएंगे। इस बीच करें क्या कि जो गुणहीन हैं उनको ही सुपात्र मानकर उनका आदर सत्कार किया जाने लगेगा, और बहुत नाना प्रकार का कुमानुषादी जातियों का बंद किया जाएगा, कुभोग भूमियों में जाया जाएगा। जवान बैल तरुण अवस्था में ही मुनिपद होगा। पहले तो सब राजपाट करके युद्धादि को जीतकर बड़े बड़े राजा अपने पुत्रों को राज्य छोड़कर जंगलों में जाते थे जीवन के अस्ताचल पर। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो वृद्ध अवस्था होगी उस पर कोई धर्म धारण करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब तो जो तरुण होगा, जवान होगा, वही हिम्मत जुटा ले, मुनि धर्म को अंगीकार कर पाएगा। मंडल से युक्त चंद्रमा देखा, एक ऐसा चंद्रमा जो वृक्ष की शाखाओं से ढक गया है। अवधि तथा मनः पर्याय ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। इस पांचवें काल में अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान नहीं होंगे, इनके मुनिराज नहीं होंगे। शोभा से नष्ट दो बैल, एकाकी मुनिराजों के विहार का अभाव होगा। हम सभी को ये पता ही है, पांचवें काल में मुनिराजों को एकल विहार करने की अनुमति हम शास्त्र नहीं देते। आचार्य आज्ञा दे ही नहीं सकते कोई मुनिराज अलग अलग चले जाएं। यदि मुनिराज जाएंगे तो कम से कम दो मुनिराज ही साथ में गमन करेंगे, क्योंकि परिणामों की इतनी विचित्रता है इस काल में। कोई अकेले रहे तो वह परिणामों के निम्न स्तरों पर पहुंच ही जाएगा, ऐसा आचार्य मानना रहा है। सो शोभा नष्ट बैल मतलब मुनिराज एकल विहारी नहीं होंगे, अब वे साथ में करेंगे। पंचम काल में मुनि संग सहित होंगे, बाकी नहीं रहेंगे। मेघों से आवृत सूर्य के केवल ज्ञान इस काल में उदित नहीं होगा। पांचवें काल में केवल ज्ञान प्रकाश संभव नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान सूर्य को बादलों द्वारा घेर लिया गया है। छाया रहित सूखा वृक्ष जिसमें पत्ते भी नहीं है। स्त्री और पुरुष अच्छे अच्छे गुणों को धारण करके भी अपने चारित्रिक पतन को प्राप्त होंगे, वे अपने शील आदि की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। पंचम काल के स्त्री पुरुष शील व्रत धारण करके भी कुशील का सेवन करेंगे, और ये वाला उनका स्वप्न जीर्ण पत्तों का समूह, सूखे पत्ते, महा औषधियों के रस नष्ट होना होगा, जो जीव को और ज्यादा बेकाल तक निरोगी रख सकती थी। ऐसी दुर्लभ औषधियां भी अब नष्ट प्राय हो जाएंगी। इसके से नाना प्रकार से ये पांचवा काल धर्म की वित्ती को लिए हुए है। धर्म क्रमशः हीनता को इस काल में प्राप्त होना है। आचार्य कुंददेव का मात्र इतना कहना है, यदि ऐसा है और ये सत्य है तो हम ये सुनिश्चित करें कि हम बहुसंख्यक नहीं बनेंगे,
हम माइनॉरिटी ही रहेंगे, हम सम्मित्व के ही उपासक होंगे जब हर जगह मिथ्या था पाखंड का बोलबाला होगा, हर जगह धर्म पर उसको नाश करने को जीव उतारू हो रहे होंगे, तब हम धर्म की ध्वज को अपने हृदय में फहराए रखेंगे और अपने जीवन में उत्कृष्ट रत्नों को धारण कर जीवन की शोभा बढ़ाएंगे। इस प्रकार से संक्षिप्त में ने आज इस काल की जो पूर्व में ही निमित्त ज्ञानियों द्वारा व्याख्या कर दी है उसकी चर्चा करी। जिनवाणी स्तुति। री मेरे घट ज्ञान घना गम छाय, री मेरे घट ज्ञान घना गम छायो, शुद्ध भाव बादल मिल आए, शुद्ध भाव बादल मिल आए, सूरज मोह छिपायो, री मेरे घट ज्ञान घना गम छायो, अनहद घोर घोर गरजत है, भ्रम आताप मिटायो, समता चपला चमकन लागी, अनुभव सुख जर लायो, री मेरे घर ज्ञान घना गम छायो, सत्ता भूमि बीज समकित को, शिव पद खेत उपायो, उद्धत भाव सरोवर से, मोर सुमन हर्षायो, री मेरे घट ज्ञान घना गम छायो, भव प्रदेश ते बहुदिन पीछे, चेतन पिय घर आयो, ध्यानत सुमति कहे सखियन को, यह पावस मोहि भायो, री मेरे घट ज्ञान घना गम छायो, री मेरे घट ज्ञान घना गम छायो। नो बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व शनेन्द्र भगवंतों की जय हो, द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, समझ वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो, अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो, कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो, श्री रैन सारंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।